नशेड़ी आजकल हर जगह को अपना अड्डा बनाने लगे हैं। हर पब्लिक प्लेस में वो बैठ जाते हैं और तरह तरह के नशे करते। क्या क्या परेशानियों का सामना आप लोग को पड़ा? परेशानियों का कमी थोड़ी ना मैडम, सुबह से लेकर रात तक परेशानियां रहती है। सुबह से नशे करने वाले लोग यहाँ पर आके पीने खाने के लिए बैठे रहते हैं रात तक 9 बजे तक। वॉशरूम रात को हम लोग को 9 बजे तक काम करना रहता है। आने के लिए इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि हम लोग को सुरक्षा जैसा महसूस ही नहीं होता यहाँ आने के लिए। पूरा बिगाड़ के रखा है यहाँ, बहुत ज्यादा ही नशा हो गया। इसलिए लड़कियां भी सोचती है कि वॉशरूम यहाँ आए या नहीं आए, इसलिए बहुत ज्यादा सोचते हैं कि यहाँ पर पूरा नर्सरियों का पूरा झुंड है यहाँ पर। जो मेल वॉशरूम है वहाँ पर पर्दा नहीं लगा हुआ है और लोग यहाँ पे खुले में ही करते हैं। उसके बाद जब महिलाएं यहाँ पर आती है तो वो भी अनकंफर्टेबल महसूस करती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे पर्दे तो लगे हैं लेकिन ये इतना गंदा वॉशरूम है कि यहाँ पर कैसे लोग आते हैं और कैसे बाथरूम में नल में 6 महीने से पानी नहीं आ रहा, अभी भी नहीं है। वॉशरूम कम 2 हफ्ते में तो कभी सफाई नहीं होती, पूरी गंदगी भरी पड़ी है। अभी पिछले हफ्ते पूरे कीड़े चल रहे थे पूरे बाथरूम में। हम लोग को अंदर तो दूर की बात है, वहाँ से गुजरेंगे तो आप खड़े नहीं हो पाए। आप देख सकते हैं बहुत गंदा है ये। इतनी गंदगी जगह में हम लोग वॉशरूम करते हैं, ये सब गंदगी झेलना पड़ता है। आप सोचिए, आप अगर सोच सकते हैं कि कितनी गंदगी जगह जिसको हम लोग रोज फेस कर रहे हैं। हम देख लीजिए, आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे उस जगह में। हम लोग रोज यूज कर रहे हैं इस जगह को। आप खुद ही सोचिए, यूज ही करने के लायक नहीं है। बहुत गंदगी रहते हैं वहाँ, ऐसी रहते हैं, कभी सफाई नहीं होती। हाँ, असुरक्षित है और पानी भी नहीं आता। नशेड़ी आजकल हर जगह को अपना अड्डा बनाने लगे हैं। हर पब्लिक प्लेस में वो बैठ जाते हैं और तरह तरह के नशे करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी खासकर। मैं हूँ आस्था तिवारी और इस वक्त मैं दुर्ग के हिंद्रा मार्केट, जो कि सबसे बड़ा मार्केट यहाँ का माना जाता है, वहाँ मौजूद हूँ, जहाँ पर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स में आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन से दुकानें लगी हुई है, लेकिन नशेड़ियों का अड्डा कौन सा है ये अब आपको दिखाते हैं। यहाँ से सीढ़ियों से होते हुए जब हम ऊपर जाएंगे, ये दिख ही रहा है, यहाँ पे बीड़ी पड़ी हुई है और यहाँ पर लगातार नशे होते रहते हैं। नशेड़ी ये नहीं देखते कि सुबह का समय है, शाम का समय है, और वो आकर यहाँ पर बैठते हैं, नशे करते हैं। इसके बाद भी सीढ़ी है, वहाँ भी हम जाकर देखते हैं। लोगों की यहाँ पे शिकायतें आ रही है कि वो बेहद ज्यादा परेशान है। यहाँ पर महिलाएं काम करने के लिए आती है लेकिन वो सुरक्षित फील नहीं करती है, और यही रीजन है कि हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये सब देख सकते हैं, ये सब पूरा बीड़ी पड़ा हुआ है और रात का समय होते ही यहाँ पे नशेड़ियों का अड्डा ये बन जाता है। यहाँ पे कुछ युवतियां नहीं हैं जो बेहद परेशान है इस बात से कि यहाँ पर लोग आके नशा करते रहते हैं। नमस्कार, आपका नाम? नशे से हाँ, यही काम करते हैं? मैं 10 गारमेंट में काम करती हूँ। हाँ। क्या क्या परेशानियों का सामना आप लोग को पड़ा? परेशानियों का कमी थोड़ी ना मैडम, सुबह से लेकर रात तक परेशानियां रहती है। सुबह से नशे करने वाले लोग यहाँ पर आके पीने खाने के लिए बैठे रहते हैं रात तक 9 बजे तक। वॉशरूम रात को हम लोग को 9 बजे तक काम करना रहता है। आने के लिए इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि हम लोग को सुरक्षा जैसा महसूस ही नहीं होता यहाँ आने के लिए। और क्या बताएं आप, कितने लोग बैठे रहते हैं करके? रोज का कोई जा रहा है, 2 4 है, 5 है, कई बार तो झुंड के झुंड बैठे रहते हैं। आने जाने पे कमेंट करते हैं, हंसते हैं, क्या ही बोले। का नशा करते हैं? जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना और दुनिया का वो सुलेशन वगैरह का। कुछ टाइम पहले आते आप तो मैं आपको वहाँ पर खाली बॉक्स से डब्बे दिखाती, वो सब सुलेशन वगैरह का वो सब भी पड़े रहते थे। उनके लिए हम लोग कई बार बोले हैं। मेरे पास वाले शॉप में भाई हैं, हुसैन भाई, वो कई बारी पुलिस कंप्लेन भी किए हैं, कई बारी एक्शन भी लिए हैं। अभी पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती क्या? पहले जब कंप्लेन करो तो 1-2 बारी होती है, उसके बाद में 2-4 दिन बाद फिर वैसे के वैसे हो जाता है। यानी जो इसे दुकान का माहौल है पूरा बिगाड़ के रखा है नशे। जी। पूरा बिगाड़ के रखा है यहाँ, बहुत ज्यादा ही नशा हो गया। इसलिए लड़कियां भी सोचती है कि वॉशरूम यहाँ आए या नहीं आए, इसलिए बहुत ज्यादा सोचते हैं कि यहाँ पर पूरा नर्सरियों का पूरा झुंड है यहाँ पर। किसी तरीके की गंदी हरकत आज तक उन्होंने किया या फिर कोई? बिल्कुल यहाँ पास गंदी कमेंट होती है। जब नशा यहाँ पास करने बैठे तो जाहिर सी बात है रहेंगे ही, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वो सब होंगे ही। इसीलिए तो लड़कियों लोग को ज्यादा ही परेशानी है। वॉशरूम की तो गंदगी भी बहुत है यहाँ पर। प्रॉब्लम एक भी और है, यहाँ पर लाइटें नहीं है, ना वॉशरूम में एक भी लाइटें हैं, ना बाहर एक भी लाइटें हैं। यहाँ तक कि पाइप भी टूटता है
तो हमारे एक अंकल हैं बहादुर अली जी, वो ही बनवाएंगे तभी बनता है। उसके बाद में कोई रिस्पांस कहीं का निगम में कंप्लेन किया था करने के बावजूद भी बहुत बारी कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला गया है। यहाँ तक कि नल में 6-6 महीने, बाथरूम में नल में 6-6 महीने से पानी नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं है। वॉशरूम कम 2 हफ्ते में तो कभी सफाई नहीं होती, पूरी गंदगी भरी पड़ी है। अभी पिछले हफ्ते पूरे कीड़े चल रहे थे पूरे बाथरूम में। हम लोग को अंदर तो दूर की बात है, वहाँ से गुजरेंगे तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे, इतनी गंदगी में आप लोग फिर यूज करना हम लोग को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। मछली मार्केट जाएंगे तो वहाँ पैसा लेते हैं, है ना, हर कोई पैसा नहीं दे पाता है। लेकिन वहाँ पर जाओ तो भी मछली मार्केट वाले लोग धोना धाना वो सब करते हैं, तो हर किसी को नहीं होता है ना। और इधर भी वो राकेश ज्वेलरी के पास है, वहाँ पर तो ऐसा है कि वहाँ वॉशरूम के बाहर पर्दा ही नहीं लगा है। जेंट्स वालों को क्रॉस करके लेडीज में जाना पड़ता है, तो फिर वहाँ पर तो पर्दा ही नहीं है। आते हैं हम लोग तो मजबूरी है, यहीं आना ही पड़ेगा, क्या करे। हाँ, और उसके बावजूद हम लोग कई बार कंप्लेन भी कर चुके हैं, तब भी कोई रिस्पांस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत वो पैसे लगा के जो अंकल है हुसैन भाई के पापा जी, वो करा देते हैं बेचारे साफ सफाई, तो थोड़ा बहुत आ भी जाता। हुसैन कौन? मेन साहब के मतलब हाँ ओनर है, उनके पापा जी वो बहादुर अली जी है, वो तो कम से कम ध्यान देते भी हैं हम लोग के लिए। हम लोग उन्हीं को बोलेंगे तभी साफ सफाई होगी। और थोड़ा सा फिर दुकान के यहाँ पास सहयोग है, इसलिए वो हम लोग के बारे में, लड़कियों के बारे में सोचते आ जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा बहुत साफ सफाई करा देते हैं। बाकी और भी है यहाँ पर महिलाएं और लोग, यहाँ बताइए। पानी वानी सिटी पर पानी भी नहीं आता है, और बहुत भी कब तो पानी वॉशरूम में लड़के भी तैर के पा रहा हूँ। आप लोग कितने बजे तक काम करते हो? तो फिर ऐसे में आने में असुरक्षित लगता है आप लोगों को। 8 बजे यूथ पर ही इस बात सीधा अपने साथ ही चले जाते, कंट्रोल करके जाना पड़ता है। यही साधन से हमारे इधर आते हैं लड़ते लोग को बहुत ज्यादा रहते, तो यही सीढ़ी तक ही बैठते हैं? यही सीढ़ी में ही बैठे, उनका वही अच्छा है, यहाँ से रहेंगे ताकि वो वहाँ नीचे पर है, वहीं पे। क्या मांग करना चाहेंगे आपको? यहाँ पे बिल्कुल टोटल बंद हो जाना चाहिए लोग का आना रहना। यहाँ जहाँ पर लड़कियाँ आ रही है जा रही है, उनका रहना बिल्कुल बंद हो जाना, नहीं आना चाहिए यहाँ पर। कभी गाली गलौज या ऐसा टाइप का कोई केस आया? होता है, हम यहाँ छेड़खानी तक हुई है यहाँ पे लड़कियों के साथ ही। अच्छा। हाँ, हमारे भैया हम लोग को इधर से आना जाना बंद करवाती, इधर से मत आओगे करके हम लोग को सब लड़की लोगों को मना कर दिया। हम लोग को बोले है पास में कितना भी टाइम हो तुम लोग उधर मार्केट में जाना, पर इधर मत आना, सबको मना सर। पर आप लोग को काम तो इधर ही करना है। और हम लोग सबसे ज्यादा लेट तक के रहते हैं, वॉशरूम में जाते हैं लेडीज वॉशरूम में, तो वहाँ पे जेंट्स लोग में बैठे रहते हैं अंदर में। हम एक मिनट, जेंट्स लोग अंदर, महिला वॉशरूम में बैठे रहते हैं। हम जब निकलते हैं तो हमको पता चलता है कि अंदर लड़के लोग रहे। इतना असुरक्षित फील करते हैं आप लोग? और वहाँ पे नशे भी करते रहते हैं। यानी जगह यहाँ पे कम सम हो गया वो लोग के लिए कि वो लोग वॉशरूम में जा, ये जगह कम पड़ी उनके लिए, तो वॉशरूम के अंदर भी चले जाते लड़के ना, तो इसके लिए कुछ तो एक्शन होना चाहिए ना। और बताया जा रहा है कि 6 महीने से पानी नहीं आ रही, 6 महीना पानी आता है, 6 महीना पानी नहीं आता। कैसे यूज करते हो? वो अंकल जी फोन करते हैं, बहादुर अंकल जी, क्योंकि पानी की व्यवस्था करते हैं, लाइट भी नहीं रहती शाम के बाद यहाँ। यानी यहाँ पे आप लोग का काम करना देखिए कि आप एक सेफ नहीं है। लाइट बताइए कि गंदगी बहुत रहती है, और मेन बात यही है कि गंदगी रहेगी तो यूज करने के लिए थोड़ा दिक्कत होती है, और पीरियड्स वगैरह आ रहता है ना, तो और जाने का मन ही नहीं करता। वहाँ पानी नहीं रहता, हाइजीन नहीं रहता है, बीमारियाँ होती है ना, सब जान में लेके जाऊँ सारा सफाई वगैरह ही कराते। चलो मेरा खाता नहीं है। तो जब यहाँ काम करने आते हैं तो फिर आप लोग के मन में एक डर रहता है या क्या कि लोग यहाँ पर नशा यूज करने के लिए अकेले भी आ जाते हैं, लेकिन ना नाइट में अकेले आने के लिए ना बहुत 5 बजे के बाद 1-2 जन आते हैं, तब 5 बजे के बाद का बहुत माहौल खराब हो जाता है, आ नहीं सकते। आपको लेके दिखाऊं? चलिए, हाँ दिखाइए वो, आइए मैं आपको आप देख सकते हैं मलंगदा है ये, मतलब इतनी गंदगी जगह में हम लोग वॉशरूम करते हैं, ये सब गंदगी झेलना पड़ता है। आप सोचिए, आप अभी सोच सकते हैं कि कितनी गंदगी जगह जिसको हम लोग रोज फेस कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे उस जगह में, हम लोग रोज यूज कर रहे हैं इस जगह को। आप खुद ही सोचिए, आके रोज सोचिए, आज तो भी देखिए हम लोग यहाँ पर तो 2 फीट यहाँ से निकल नहीं सकते हैं,
और यहाँ की गंदगी देखिए पूरी, एक सेकंड भी खड़े होने की लायक नहीं है। बहुत बुरी करिए थे, ना पानी है ना नल है, क्या कुछ नहीं है, एक डस्टबिन है। लड़कियों तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसके लिए कम से कम सुविधा होनी चाहिए। वहाँ पे 2 मिनट भी खड़ा रहना हम लोग का मुश्किल हो गया था। उल्टी आ रही थी, मैं तो समझ नहीं आ रही थी यहाँ की लड़कियाँ से किस तरीके से जाती होंगी, क्योंकि जाना भी बहुत कर रहा है, हाँ, इसलिए बहुत यूज ही करने का लायक नहीं है। बहुत गंदगी रहता है वहाँ, ऐसे ही रहता है उसका, कभी सफाई नहीं कभी होती सफाई नहीं होती। हाँ, बस असुरक्षित है इधर, और पानी भी नहीं आता। पानी भी नहीं आता। फिर आप लोग जाते क्यों हो, मतलब इतना गंदा है, इतना कहाँ जाए, वो मजबूरी बन चुकी है हम लोग की। इतनी दयनीय स्थिति है ना यहाँ की कि इतना गंदा स्मेल, आपने देखा होगा, विजुअल में भी देखा होगा, इतनी गंदगी है कि यहाँ पर अगर कोई भी लड़की जाती है उनके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है ये, और ऐसे में लड़कियों को यूटीआई जैसी बीमारियां होती है। इसके अलावा एक डॉक्टर भी नीचे क्लिनिक में बैठती है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि उनका भी ये कंप्लेन था कि यहाँ की लड़कियां बिल्कुल असुरक्षित है, नशे के कारण भी और यहाँ के इस वॉशरूम के कारण भी। यानी इतनी लापरवाही निगम द्वारा दिखाई जा रही है, बार बार कंप्लेन होने के बाद भी नहीं सुनवाई हो रही है, और यही सारी चीज़ों के कारण ये जो लड़कियां हैं यहाँ काम करने आती है, उनका भी मन काम से हट जाता है, क्योंकि इस तरीके की स्थिति से उन्हें गुजरना पड़ता है। ये मार्केट का दूसरा साइड वाला वॉशरूम है, यहाँ भी आप जो देख सकते हैं, लड़कियां वहाँ की बता रही थी कि जो मेल वॉशरूम है वहाँ पर पर्दा नहीं लगा हुआ है और लोग यहाँ पे खुले में ही करते हैं। उसके बाद जब महिलाएं यहाँ पर आती है तो वो भी अनकंफर्टेबल महसूस करती है। प्लस यहाँ भी इतनी ज़्यादा गंदगी, इतना बदबू है कि ऐसे में लोगों का तबीयत ज़रूर ख़राब होगा। यहाँ पर्दे तो लगे हैं, लेकिन केशव दिखाना कैमरा, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे पर्दे तो लगे हैं, लेकिन ये इतना गंदा वॉशरूम है कि यहाँ पर कैसे लोग आते हैं और कैसे जो इंदिरा मार्केट के अध्यक्ष हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार, आपका परिचय? नमस्कार, मैं बहादुर अली थारानी, इंदिरा मार्केट का जो है व्यापारी संघ का अध्यक्ष। यहाँ की जो महिलाएं हैं, युवतियाँ हैं, बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे का जो वॉशरूम है ऊपर वो सीढ़ियों से होकर जाती है, तब लड़के वहाँ पर बैठकर नशे करते रहते हैं, उन्हें कमेंट करते हैं, और कई बार लड़कियों ने ये भी बताया है कि वॉशरूम के अंदर वो घुसे रहते हैं। ये तो हुआ पहला मुद्दा। दूसरा ये कि वॉशरूम इतना गंदा है कि वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है, तो इंसान जाएगा कैसे? तो ये सारी चीज़ों को लेकर आपने कंप्लेन किया है अभी तक? मैंने कमिश्नर, महापौर जी, है ना, और एसपी साहब ने बीच में काफ़ी हमारी, चूँकि वो उनके अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन ये मार्केट के सुधार के लिए हम लगातार जो है वो जो संबंधित अधिकारियों से हम संपर्क कर रहे हैं। अभी पानी विगत, मैं ऐसा समझता हूँ कि 3 महीना हो गया होगा अभी का मिला के, 3 महीनों से वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा। आप सोच के देखिए कि वॉशरूम में जहाँ सुबह से रात तक पानी की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ आज पानी नहीं है। तो महिलाओं का ये कहना है कि हम वहाँ आने से कतरा रहे हैं क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन की संभावना है। बिल्कुल है, और एकदम सही बात है उनका कहना। अब ये इतना बड़ा कुआं यहाँ पर आप देखिए, इतना बड़ा कुआं जो है वो पानी का स्रोत है। इसके बारे में भी मैंने कहा, तो जल विभाग से वो उसका लैब टेस्ट कराया गया, बोले ये पानी जो है वो हाथ पैर धोने योग्य भी नहीं। मैंने कहा ठीक है, योग्य नहीं है, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि योग्य नहीं है तो उसको योग्य बनाया जा सकता है। आप वहाँ का कबाड़ साफ कीजिए। आज पानी की समस्या बहुत ही गहरी है। आए दिन जो है वो शिवनाथ नदी की मोटर ख़राब होती है या अन्य कारणों से पानी नहीं आ पाता। ये आपके पास में एक ऐसी धरोहर है। यानी ये इतना बड़ा मार्केट है, इंदिरा मार्केट नाम से जाना जाता है, लेकिन निगम की लापरवाही यहाँ देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा लापरवाही। इसके कारण से यहाँ का बिजनेस कम हो गया। मैम, आप अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे तो बिल्कुल कस्टमर को, अभी आप देखिए वहाँ पे ई रिक्शे सब खड़े हैं। आज किस चीज़ पे क्या रोक है? मेरा ये कहने का मतलब कहीं तो कोई कानून, कोई कायदा होना चाहिए। ये ठेले बीच में खड़े हैं। यहाँ जो लोग काम करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वही सुरक्षित महसूस वही सुरक्षित नहीं है।
अब आप मुझे बताइए, दिन भर महिला सुबह से आती रात में जाती है, कई दुकानदार यहाँ महिलाएं हैं, हाँ। फिर हमारे जो कस्टमर आते हैं वो खरीदारी के लिए या मार्केट के वो भी लिए washroom बहुतायत पूछते होंगे। महिलाएं हैं। अब अगर वो बोलते हैं कि भाई हमको वॉशरूम जाना है, तो हमें शर्म आती है कि हम उनको एक वॉशरूम भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। आज इस मॉल के और ऑनलाइन के ज़माने में लोगों को तरह तरह की फैसिलिटियाँ मिल रही है। तो वो यहाँ आना क्यों पसंद करें? हम उनको क्या फैसिलिटी दे रहे बिल्कुल। हैं, हमें शर्म आती है। और अगर मैं शासन प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो ध्यान नहीं देंगे, रेवेन्यू हम देते हैं, किराया हम देते हैं, यूजर चार्जेस हम देते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में और धार्मिक कार्यक्रमों में जब वो चंदे के लिए आते हैं तो उनको हम देते हैं। सरकारी योजनाएं जो निकलती है, प्लास्टिक उन्मूलन, पेड़ पौधे उगाओ वाला, इस तरह की जो और भी जो शासकीय प्रशासकीय योजनाएं आती हैं, उसमें व्यापारी साथ देता अब है। आखिर में आप क्या मांग करना चाहेंगे? मैं ये मांग करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होना चाहिए, इस पे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। ये मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत आता है। बिल्कुल। दुर्ग का सबसे चर्चित मार्केट इंदिरा मार्केट, जहां पर मैम का भी क्लिनिक है। नमस्कार मैम, आप एक डॉक्टर हैं, आप अपना परिचय बता दीजिए सबसे पहले। मैं डॉक्टर मनी शर्मा आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ इंदिरा मार्केट में, और यहाँ हाँ। मुझे हो गए हैं करीब 10 साल हो गए, 10 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। बिल्कुल मैम, 10 साल से आप यहाँ पर है, तो यहाँ पर किन समस्याओं का सामना आप लोग को करना पड़ता है? क्योंकि हमें सुनने में आया है कि यहाँ जो पीछे ऊपर कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर नशा पत्ती बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, नशा पत्ती तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शायद ऊपर की शॉप्स बंद रहती हैं और सीढ़ी से कोई ऐसा पार्टीशन नहीं है या लॉक नहीं है जिससे कि कोई ऊपर ना जा सके, जिससे कि यंग बच्चे तो छोड़ो, आप जो छोटे बच्चे होते हैं 6-7 साल के, 6-7 साल के बच्चे जो बहुत छोटे हैं अभी, वो क्या करते हैं, ये जो बड़े बच्चे सिगरेट या बीड़ी पी के छोड़ जाते हैं, वो उनको उठाते हैं और उनको पीते हैं, ट्राई करते हैं, उसको ट्राई करते हैं, क्योंकि वो उनको बस इतना थोड़ा सा मज़ा आया, फिर उनकी हैबिट हो गई। तो एक बहुत छोटी जनरेशन जो कि नशे की तरफ इनडायरेक्ट, मतलब ना चाहते हुए भी वो बढ़ रही है। और रात में तो फिर पता ही नहीं क्या हालात होते होंगे, क्योंकि दिन में भी। इसके अलावा भी यंग बच्चे जो एक न्यूसेंस होता है वो भी खुलेआम है। यहाँ पर कितने बजे से शुरू हो जाता होगा? मेरे ख्याल से तो मॉर्निंग मार्केट खुलता है, तब से तो हम मतलब चलते फिरते मार्केट के बीच में देख रहे होते हैं, तो अकेले में तो पता ही ऐसे नहीं में चलता। महिलाएं किस प्रकार से सेफ महसूस करेंगी? क्योंकि अगर वो भी बताया जा रहा है कि ऊपर वॉशरूम भी है ना उनका। वॉशरूम भी है। वॉशरूम के लिए एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि एक तो मतलब इनसिक्योर है, दूसरी बात गंदगी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि मैं एज ए डॉक्टर बोलूँगी कि यहाँ पर रहने वाली या जो भी उस वॉशरूम को यूज़ कर रही है महिला, उसको यूटीआई होना निश्चित है। तो वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि गंदगी तो भरमार है। शायद नगर निगम उसके लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहा है जो देना चाहिए। और नीचे मेल वॉशरूम है जिसकी पूरी स्मेल, मेरी यहाँ शायद 4-5वीं शॉप है, यहाँ तक बराबर आती है। तो साफ सफाई भी नहीं, गंदगी है बहुत ज़्यादा गंदगी। और इसीलिए लोग कम जाते हैं, जो कि अगर लेडीज़ हैं तो वो पेट्रोल पंप या वहाँ यूज़ कर लेती हैं। लोग कम जाते हैं, जिसका कि ऐसे बच्चे नशा करने के लिए, अकेले बैठने के लिए, मिलने के लिए, इस सब के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। क्या कपल भी वहाँ पर आते हैं? बहुत। अच्छा, मतलब हर प्रकार के असामाजिक तत्व वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि इस कॉम्प्लेक्स में इतनी सारी महिलाएं, आप बता रही है वॉशरूम की सुविधा नहीं है। वॉशरूम के अलावा यहाँ पर नशा पत्ती इतनी ज़्यादा होती है, किस किस प्रकार के नशा लोग यहाँ पर करते हैं? देखो, जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, खाली बॉटल्स भी देखी हैं जिसमें शराब, मतलब शराब की बोतलें। तो वो शराब की बोतलें जरूरी नहीं है कि वो दिन में पी रहे हों, क्योंकि दिन में लोग आना जाना थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं। तो चूँकि गेट नहीं है, लॉक नहीं होता है, तो बट नेचुरल है। मार्केट बंद होने के बाद वो लोग रात में बैठते हो, क्योंकि इसके पहले भी देखो एक मर्डर भी हो चुका है यहाँ पे। तो नशे में ही होता है, बैठे हैं छोटी छोटी चीज़ के लिए, पैसों के लिए। नशे को यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है और इस जगह को पूरा नशे का अड्डा बना दिया। मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर वॉच, पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती कभी? ये मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से 4 बजे चली जाती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर एक वॉचमैन होना बहुत ज़रूरी है, नाइट वॉचमैन की बहुत सख्त ज़रूरत है।